हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किसके रिलेटेड चीजें। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में, यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। अब इसमें हम दो पार्ट्स तो कर चुके हैं कंप्लीट, जैसे कि आप सभी को पता है। इसमें हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। थर्ड इसमें हमारा क्या आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बारे में बात करते हैं हम इसमें आज। तो एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है ये एलिमिनेशन रिएक्शन, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। अब इसमें देखो, जैसे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन होती थी, उसी तरीके से हमारी क्या होंगी, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी। कैसे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, एक ग्रुप आया, दूसरे को हटाया और अपनी जगह वहां पर फिक्स कर ली। एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, वो ग्रुप वहीं पर एडजस्ट हो जाता था। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा कोई ग्रुप नहीं आता है। इसमें हमारा क्या होगा, जो पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, वो निकल के चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। विलोपन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है कुछ हमारे क्या अणु। तो ये बात हो गई किसके लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। डेफिनेशन किस तरह से आएगी इसकी, कि वे केमिकल क्रियाएं, वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें हमारा क्या, हमारा कोई भी एटम और ग्रुप जो हमारे किससे जुड़ा हो, जो हमारे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, वो हमारा क्या हो जाए, अगर एलिमिनेट हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। देखिए इसमें लिखिए पहले इतना इस बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस the chemical reactions in which the chemical reactions in which the chemical reactions in which atom or group, the chemical reactions in which atoms or groups, atoms or groups, atoms or groups are removed from carbon atom, are removed from carbon atom, from carbon atom, from carbon atom, from carbon atom. Such reactions are known as, ऐसी reactions को क्या कहा जाता है, such reactions are known as, such reactions are known as elimination reaction। क्या कही जाती है, elimination reaction कहा जाता है, are known as elimination reaction, elimination reaction। क्लियर है इतना। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें जुड़ी हुई एक चीज और देखिए, वो चीज क्या है, ये जो रिएक्शंस है वो क्या करती हैं, असांद्रता यानी कि अनसैचुरेशन की जो डिग्री होती है उसको इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करेंगी, क्योंकि इसमें बेटा हमारा एलिमिनेशन के टाइम पर क्या होता है, जब हमारे ग्रुप और एटम निकल जाते हैं, किसी भी हमने क्या लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, उसमें से कोई भी ग्रुप और एटम को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे, तो उसमें हमारे क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे। मान लो सिंगल बॉन्ड है, एक एटम हटा, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड है, एक एटम हटा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये क्या हो गया, यहां से अनसैचुरेशन की डिग्री क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है इतना। अब इसमें आगे यही बात लिखेंगे, इसमें लिखिए दीज रिएक्शन विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दीज रिएक्शंस, these reactions will increase, कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, will increase the degree of unsaturation in compounds because
बिकॉज, रीजन भी तो बताएंगे, बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या ड्यूरिंग एलिमिनेशन बोल सकते हो आप, बिकॉज एलिमिनेशन कब होगा, जब एटम रिमूव होंगे, जब एटम रिमूव होंगे तभी एलिमिनेशन होगा, जब एटम रिमूव होंगे तभी उसमें बॉन्ड बढ़ेंगे। बिकॉज ड्यूरिंग एलिमिनेशन, बिकॉज ड्यूरिंग एलिमिनेशन multiple bonds will form, because during elimination multiple bonds will form, मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है यहाँ पर डबल और ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड्स विल फॉर्म, मल्टीपल बॉन्ड्स विल फॉर्म। ये क्या हो गया यहाँ से, ये एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डेफिनेशन हो गई। अब देखो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप से की जाती है, कौन सी, अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक मत छोड़ देना, ये ऐसे नहीं होती। अरे जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं जोड़ सकते, अरे इसमें खुद ही बताइए क्या करना है, एटम और ग्रुप हमें क्या करना है, रिमूव करना है, किसी का अटैक नहीं कराना है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लेके क्या करोगे बेटा, इसमें हमारी जो रिएक्शन होती है ये दो टाइप से होती हैं। कैसे होती हैं, दो टाइप से, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा के बारे में बताएंगे। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। देखो इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स अभी बताया आपको, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये टू टाइप्स में होती है। फर्स्ट टाइप क्या बताया आपको, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन वे होती है जिसमें हमारे एटम और ग्रुप हमारे एक ही कार्बन एटम से रिमूव कर लिए जाएं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन एटम लेते हैं हम, उसी के पास जो भी ग्रुप होते हैं उसमें से क्या कर लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन बहुत ही कम होती है। कम क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इसमें हमने क्या लिया, एक ही एटम लिया। मान लीजिए ये हमने क्या लिया, एक ही एटम लिया और इसके पास हमने क्या लिए, कुछ ही एटम और मॉलिक्यूल ग्रुप वगैरह थे इसके पास, वो ही हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। अब इसके पास क्या बचा, ये बेचारा पूर्ण नहीं हो पाया। जब ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये हमने क्या लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, इसमें से क्या कर लिए, एटम रिमूव कर लिए तो ये क्या हो गया, अपने आप में अनस्टेबल हो गया। यानी कि इसके साथ कोई जुड़ा भी नहीं है जिससे ये अपनी क्या कर सके, अपनी कमी को पूरा कर सके। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में अनस्टेबल हो गया। ये जो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बहुत ही कम देखी जाती है, क्योंकि ये क्या बनाती है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाती है। क्या बनाती है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाती है। ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देती है, तो ये रिएक्शन बहुत ही कम देखी जाती है। तो इस रिएक्शन में क्या आएगा, इन दीज रिएक्शन both atoms or groups, in these reactions both atoms or groups are removed, both atoms or groups are removed from single carbon atom, removed from, एक ही कार्बन एटम से रिमूव करेंगे, from single carbon atom, single कार्बन एटम। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये जो है बेटा एक रेयर मैकेनिज्म है। रेयर क्यों है, अभी बताया, ये क्या बनाता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है। इट इज अ रेयर मैकेनिज्म, इट इज अ रेयर मैकेनिज्म, बहुत ही कम देखने को मिलता है। इट इज अ रेयर मैकेनिज्म because they give a unstable intermediate
अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्या करते हैं, एक अस्थायी मध्यवर्ती देते हैं। तो यहां से क्या होगा, जब ये अस्थायी मध्यवर्ती यहां से बनाते हैं, इसका मतलब यह क्या हुआ, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते। सो दे कैन नॉट गिव अ स्टेबल कंपाउंड, सो दे कैन नॉट गिव अ स्टेबल कंपाउंड, या प्रोडक्ट बोल सकते हो, प्रोडक्ट ही बनता है। सो दे कैन नॉट गिव अ स्टेबल प्रोडक्ट, अ स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, बताइए एग्जाम्पल में क्या आएगा, बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल में इसमें क्या आता है, आप यहां से एग्जाम्पल ले सकते हो, CHCl3 का एग्जाम्पल ले सकते हो। CHCl3 बेटा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको स्ट्रक्चर खोल के दिखानी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रक्चर खोलोगे तभी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन समझ में आएगा, यानी कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर हमारे एटम किस तरह से रिमूव हो रहे हैं। अभी क्या बताया, CHCl3 ले लेते हैं, इसमें एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं चारों हमारे। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लेंगे सनलाइट की प्रेजेंस, क्या लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस लेंगे। अब यहां पर देखना हमने क्या कर दिया, कोई भी हम दो एटम और ग्रुप रिमूव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोई भी हम एटम और ग्रुप, मान लीजिए ये रिमूव कर लिया हमने, ये रिमूव कर लिया, तो यहां पर क्या बना, यहां पर एक हमारा HCl बन जाएगा। HCl कैसे बनेगा, देखो मैंने क्या किया, ये वाले हमने क्या कर लिए, ये बॉन्ड रिमूव कर लिए। अब एक चीज, अच्छा बॉन्ड से पहले एक चीज देखो, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन क्यों कहा गया है, इसमें एक ही कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। इतना तो समझ में आता है आपको। अल्फा वाला कौन सा होता है, हमारे जो ग्रुप से जुड़ा हुआ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम होता है, वही वाला हमारा अल्फा काउंट होता है। तो यहां से ये क्या हो गया, ये वाला हमारा अल्फा वाला कार्बन एटम हो गया। इसी से हमारे जुड़े हुए ग्रुप हमें क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। बोथ एटम्स और ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम। क्या कर लिया हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, यानी कि H और Cl क्या हो जाएंगे हमारे रिमूव। पहले क्या कर दिया, ये हमने रिमूव कर दिए HCl, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या, ये कैसे रिमूव होते हैं, आपने पढ़े हैं फ्री रेडिकल के बारे में, आपने उसके बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की है, यहाँ से हमारे बनते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, देखो हमारे बॉन्ड पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड्स पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं हमारे, इस तरीके से डिसोसिएट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक इस पर एक इस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, H फ्री रेडिकल बना, यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल हुआ। फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, एक पूरा मॉलिक्यूल बना लेंगे। और यहाँ पर क्या बना, एक इसका फ्री रेडिकल और एक हमारा इसका फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कार्बन पर दो तो फ्री रेडिकल आ जाएंगे और दो ही हमारे ये Cl बच जाएंगे। ये देखो ये Cl बन गया, ये Cl बन गया। तो यहाँ से क्या बन गया, ये कार्बीन बना या नहीं बना, कार्बीन बन गया यहाँ से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये कार्बीन में भी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बन गया, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल क्यों है, ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट काउंट करोगे इसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वे तो सारे पेयरिंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयरिंग फॉर्म में है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब जो भी हम कार्बीन्स में हमने डिस्कस किया है ना, वो आप इससे रिलेटेड पढ़ सकते हो। क्लियर है, इसे नोट कीजिए। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादातर पूछी नहीं जाती है, बेटा इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि उससे रिलेटेड हम एक रूल पढ़ते हैं। क्या रूल है वो, पहले इसको नोट कीजिए, उस रूल के बारे में बताते हैं। फिर देखिए इसमें हमारा दूसरी पार्ट है, ये हमारा कौन से क्या पढ़ रहे हैं, हम एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा टाइप है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारे एटम और ग्रुप हमारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एटम से नहीं, उसके पास वाले कार्बन एटम से क्या हो, रिमूव हो। मान लीजिए, क्या मान लिया आपने, हमारे इसमें कोई भी एटम और ग्रुप रिमूव करने हैं, तो अल्फा बीटा में क्या करते थे हम, उसी वाले एटम से क्या कर ले, एक ही एटम होता था उसी के पास से रिमूव कर लेते थे बेचारे से। तो पर इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एटम या ग्रुप जो होगा वो हमारे एक छोड़कर दूसरे वाले से रिमूव होंगे, यानी कि बीटा वाले से। बीटा वाला कौन सा होता है ये भी बताऊंगी इसमें। पहले क्या करो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में लिख लो थोड़ा सा। इसमें लिखिए, इट इज अ कॉमन मैकेनिज्म। क्या है ये, एक बहुत ही साधारण सा एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एटम और ग्रुप पास वाले एटम और ग्रुप से रिमूव होता है,
पास वाले कार्बन एटम से रिमूव होता है। इट इज अ कॉमन मैकेनिज्म, इट इज अ कॉमन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, कॉमन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, इट इज अ कॉमन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, common elimination mechanism because in this mechanism, because in it the atom or group will remove, the atom or group will remove from nearby carbon atom। ऐसी रिएक्शन क्या कही जाती है? ऐसी रिएक्शन कही जाती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? और ये कुछ केसेस में क्या करती है? एक रूल को फॉलो करती है। कौन सा रूल है वो बताती हूँ। इन सर्टेन केसेस it will follow सेट जेफ रूल। कौन सा रूल को फॉलो करती है? सेट जेफ को रूल को फॉलो करती है। सेट जेफ रूल क्या कहता है? सेट जेफ रूल के बारे में पढ़िए पहले। सेट जेफ रूल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ये रूल। सेट जेफ रूल, ये रूल कहता है कि एटम और ग्रुप उस वाले एटम और ग्रुप से रिमूव होंगे, उस वाले कार्बन एटम से रिमूव होंगे जिस पर पहले से कमी होगी। अब इसमें क्या रिमूव होता है? देखो इसमें हमारा एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम हमारे उस वाले कार्बन एटम के पास से रिमूव होंगे जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की कमी होगी। ये क्या करता है? ये एक काम करता है, गरीब को और गरीब बनाता है। पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। मतलब इसमें क्या हुआ? देखो ये क्या करता है, हमने क्या ले लिया, कोई भी हमने एक ले लिया CH और यहां पर क्या आ गया CH3, ये हमने ले लिया। अब यहां से ये क्या करेगा? ये वाला उस वाले एटम के साथ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला उस वाले एटम और ग्रुप के पास से क्या निकालेगा? हाइड्रोजन एटम निकालेगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन एटम की कमी हो। इसके पास क्या है? 3 है, इसके पास 2 है। तो ये क्या करेगा? ये नहीं सोचेगा कि इसके पास ज्यादा है इससे ले लो, इसके पास कमी नहीं होगी। बट ये क्या करेगा? ये बहुत ही तेज बुद्धि का, ये क्या करेगा? गरीब को और ज्यादा गरीब बना देगा। ये कहां से रिमूव करेगा? हाइड्रोजन इसके पास से रिमूव करेगा। यही है सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल ये कहता है कि एलिमिनेशन के दौरान हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है बीटा पोजीशन से, और उस बीटा पोजीशन पर से जिस पर हमारे क्या हो? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। क्या हो? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कम से कम हाइड्रोजन एटम जिस पर प्रेजेंट हो। सेट जेफ रूल लिख लीजिए। अब इसमें ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, during elimination reaction hydrogen atom will remove from that beta carbon, that beta carbon which have least number of hydrogen atom,
लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास क्या हो, लीस्ट नंबर हो हाइड्रोजन एटम के, यानी कि पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर। एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल नहीं लिख सकते आपकी पुअर बिकम्स पुअरर, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक याद रखने के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि ये उसी के पास से हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा जिसके पास कमी हो। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं लिख सकते आप इसमें। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप कर सकते हो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब कितना बड़ा नेम हो गया, कराते हैं, बताते हैं ये भी कैसे याद रखना है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये जो हम करा रहे हैं ना रिएक्शंस, ये रिएक्शंस आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ किसका कराएंगे, एल्काइल हैलाइड ले लो फिलहाल, तो छोटे से ही कर लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब देखो यहां पर क्या है, ये हमारे 3 वर्ड से मिलकर बना है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि डी क्या है, रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, हाइड्रो, हाइड्रोजन रिमूव करना है। किसके साथ रिमूव करना है, हेलोजन के साथ रिमूव करना है हाइड्रोजन। बेटा ये एक्स मैंने हेलोजन ग्रुप के लिए लगाया है, एक्स के लिए लगाया है, हेलोजन ग्रुप के लिए लगाया है। अब देखो इसमें हमारा क्या होता है, जब हम इसमें क्या लेंगे, कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया हमने, वो हमारा किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, इसमें हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, KOH का। किसका, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे KOH का। जब एल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH का किसके साथ रिएक्ट कराएगा, एल्कोहल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएगा, तब यहां से ये क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। एल्कीन कैसे बना लेगा, अभी बताया था इसमें आपको, एलिमिनेशन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड, एल्कीन का क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर क्या होंगे, बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, यहां पे कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन देखना, मैकेनिज्म भी करेंगे इसका। फिर देखो CH3 CH2Cl, अभी एग्जाम्पल लिया था, यही कर लेते हैं, ये लिया एग्जाम्पल। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, अल्फा वाला कार्बन ये होगा, बीटा वाला कार्बन ये होगा। अब ध्यान से देखना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे रिमूव कर लेगा, क्या कर लेगा, इससे रिमूव कर लेगा, नहीं बेटा। इसमें क्या बताया, इसमें मैंने बताया बीटा कार्बन, ये आपको याद रखना है, बीटा कार्बन से रिमूव करेगा। अगर इसके पास कोई और ग्रुप जुड़ा होता, या इसके पास CH2 होता, फिर इस तरीके से CH3 होता, तो बीटा के कार्बन के पास से फिर इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे रिमूव कर लेता। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये CH है, फिर यहाँ पर क्या है, CH2 है, फिर यहाँ पर CH3 है, तो इसके लिए बीटा कार्बन ये भी होता, बीटा कार्बन ये भी होता, तो फिर ये इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो ये इसके पास से एक हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिमूव होता। बट इसमें ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले सिंपल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो देखो इसमें हमारा इसके पास से रिमूव होगा क्या, Cl, और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे KOH का। किसका, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे KOH का। रिएक्शन किस तरह से होगी, रिएक्शन हमारी होगी यहाँ पर एक HCl के साथ निकल जाएगा, यहां से हो गया HCl, यहां पर क्या बचा, यहां पर क्या बचा, एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2 बचा, क्या बचा यहाँ पर, CH2, यहां पर भी CH2 है बेटा, यहां पर क्या बचा, CH2। क्या बात हुई, ये कोई बात हुई, नहीं हुई। यहाँ पर एक हाइड्रोजन गया क्लोरीन के साथ, जब ये हाइड्रोजन गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बढ़ जाएगा। बेटा वैलेंसी भी तो क्या करनी है, बैलेंस करनी है इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से बन गया एल्केन, क्या बन गया, यहाँ से एल्केन बन गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन, डबल बॉन्डेड वाला एल्कीन बन गया यहाँ से। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब इसे नोट कीजिए, फिर इसके क्या करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। नोट कीजिए, देखो इसमें अब आगे मैकेनिज्म, जो हमने सेट-जेफ रूल में क्या किया था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, उसका मैकेनिज्म देखो। अब इसमें आगे रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी आई होप। अब आगे देखो इसमें मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम हमारा कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट क्या था हमारा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन था KOH का। लीजिए इसको KOH, आयंस में डिसोसिएट कीजिए, क्या करेंगे, आयंस बनाएंगे। यहां से क्या किस में डिसोसिएट होगा, K+ में और OH- में। ये 8 नहीं है, ये पार्शियल है, क्या है, ये पार्शियल है, कभी आप भी 8 बना दो। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, OH-।
पार्शियली माइनस। क्लियर है? अब यहां पर देखो ये हमारा इसमें क्यों डिसोसिएट हुआ, कंप्लीट आयंस में क्यों नहीं डिसोसिएट हुआ? बेटा इसका भी एक रीजन है। जो हमारा अल्कोहल होता है वो हमारा कैसा होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से ये कंप्लीट आयंस नहीं दे पाता है। कंप्लीट आयंस नहीं देगा, इसका मतलब ये पार्शियली आयंस देता है। ये हमारा जो डायरेक्ट होती है एलिमिनेशन रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होने की वजह से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये क्या करता है, ये हमारा पार्शियली आयोनाइज करता है, बट एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। कैसे करेगा हेल्प, बताते हैं। आयंस में फिलहाल क्या कर लिया, पार्शियल आयंस में ब्रेक कर लिया इसको। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा इसमें लेंगे हमारा जो हमने क्या लिया था, कंपाउंड लिया था CH3 CH2 Cl ही लिया था ना, हाँ Cl। और फिर इसमें क्या होगा, देखो इसका हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब रिएक्शन का हर एक स्टेप आगे ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड किधर को ब्रेक होगा, हमारा इधर को ब्रेक होगा, यानी कि इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव ये वाले पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और यहां से क्या बना लेगा, एक नया कंपाउंड। क्या बनेगा वो, K और Cl जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, KCl बनाएंगे। तो यहां से क्या बन गया, एक तो हमारा KCl अलग हो गया और यहां पे क्या बचा, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये बच गया। K का क्या कर लिया हमने, यूज कर लिया। अब क्या बना, यहां से हमारा एक नया कंपाउंड बना। ये क्या है हमारा, ये है हमारा कार्बोनियम आयन। क्या है, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन है ये। यहां से हमारा क्या बना, एक इंटरमीडिएट बन गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, K तो हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, यहां पर ये यूज हो गया। OH भी हम इस बार इसमें यूज करेंगे। आगे देखो थर्ड स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, इस बार OH मिलाएंगे, CH3 CH2 पार्शियल पॉजिटिव। इस बार क्या करेंगे, OH मिलाएंगे, OH पार्शियल नेगेटिव। अब आपको सीधी सी एक बात पता है, क्या बात पता है, इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें OH ग्रुप मिला दिया। अब आप क्या करोगे, ये इसके साथ जोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है, आप इसमें एडिशन रिएक्शन कर दोगे। एडिशन रिएक्शन नहीं करनी है इसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। यानी कि ये हमने क्या करा है, ये ग्रुप जोड़ा है और ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप हमारे बीटा वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन चुरा के ले जाएगा। क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा। कैसे, देखो अल्फा वाला ये हो गया, इसके पास है अल्फा वाला, ये हो गया। इसके पास क्या होगा, इसके पास बीटा वाला है, और बीटा वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब ये बीटा वाले के पास से एक हाइड्रोजन को चुरा के अपने साथ ले जाएगा। कैसे, यहां पर क्या आ जाएगा, CH2 CH2 H2O। कैसे आया बताते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमने CH2 और H पॉजिटिव में कर लिया। क्या कर लिया, H पॉजिटिव में कर लिया। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या कर लेंगे मिलकर, H और OH आयन मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। बचा कौन हमारे पास, बेचारा CH2 माइनस, और यहाँ से बच गया CH2 प्लस। इस तरीके से अब यहाँ पर देखो बॉन्ड कैसे आया, बताया था ना कि बॉन्ड आता है इसमें, कैसे आता है। अब देखो यहां से हमारे पास ये बच गया, और ये हमारे माइनस और पॉजिटिव क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए हम यहां से क्या कर देते हैं, चार्ज को फुर कर देते हैं। समझ में आया इतनी बात। यहां पर ये बॉन्ड कैसे आता है, इसके पास आता है नेगेटिव और इसके पास होता है पॉजिटिव। ये दोनों आपस में जुड़ के क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बॉन्ड क्या आ गया हमारा, इधर आ गया। क्लियर है इतना। अब यहां से देखो ये आपको क्या कर लिया, ये आपने कंपाउंड बना लिया। अब क्या सोचोगे आप, यहां पर एक रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, कैटलिस्ट भी तो वापस करोगे। कैटलिस्ट को कैसे छोड़ सकते हो, कैटलिस्ट भी तो आपको, आपने जो उधार लिया है उसको भी तो वापस करना है कैटलिस्ट को। फोर्थ स्टेप देखो, इसमें हमारा जो क्या बचता है, ये KCl और वाटर बचता है। अब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे। कैसे करेंगे, KCl प्लस H2O, आयंस में ब्रेक करो, K प्लस Cl माइनस, और यहां से ये किस में ब्रेक होता है, H प्लस Cl माइनस, इसमें ब्रेक होता है। यानी कि प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ कर दो रिएक्शन। क्या बन गया, KCl
और यहाँ से HCl, यहाँ से KOH है बेटा, ये H और OH में ब्रेक होता है, OH माइनस, यहाँ से क्या बन गया, ये KOH बन गया, OH आएगा यहाँ पर ये OH, और यहाँ से क्या आएगा HCl, क्या आएगा HCl। क्लियर है, हमारा HCl भी रिमूव हो रहा था उस रिएक्शन में, आपने देखा होगा, ये हो गया रिमूव, कैटलिस्ट हमारा एज इट इज आ गया, कंपाउंड भी हमारा बिल्कुल डिट्टो वही बन गया। यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्या कंप्लीट होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। बट इसमें एक पॉइंट और बताऊंगी मैं आपको, क्या बताऊंगी, अभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाली भी तो रह रही है, फटाफट से नोट कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और देखते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ले ली। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, अब इसमें आप क्या सोचोगे, इसमें कहाँ से क्या रिमूव करें, बहुत ही आसान सा तरीका है। फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, इस वाले से जुड़ा है, यानी कि ये वाला कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, अल्फा वाला कार्बन एटम हो गया। अब इससे जुड़े हुए जितने भी एटम और ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, बीटा होंगे। इससे ये जुड़ा है, ये भी बीटा का काम करेगा, इससे ये जुड़ा है, ये भी बीटा का काम करेगा, इससे ये जुड़ा है, ये भी बीटा का काम करेगा। अब इसके पास कंफ्यूजन हो जाती है, इससे चुराऊं, इससे चुराऊं, या फिर इस वाले से हाइड्रोजन चुराओ। ये क्या करता है, पुअरर बिकम्स पुअरर, यानी कि जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। इसके पास कितने 3 हैं, इसके पास कितने 2, और इसके पास कितने 1, यानी कि सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले बीटा कार्बन के पास है। तो यानी कि ये वाला Cl क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को लेकर फुर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये HCl निकल गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर HCl निकल गया। और यानी कि अब बॉन्ड कहाँ बनेगा, बॉन्ड हमारा इधर बनेगा, पता है ना कैसे बनता है बॉन्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा CH3, ये हमारा CH2 है, ये हमारा C है, और फिर यहाँ पर हमारा क्या आता है CH3, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे क्या जुड़े होते हैं, CH3। अब देखो इसमें एक चीज और बताती हूँ, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, और ये जो हमारे बेटा होते हैं ना, ये होते हैं हमारे गामा, क्या होते हैं, गामा वाले कार्बन एटम। क्लियर है इतना। अब यहाँ से हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ से नया कंपाउंड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से भी एलिमिनेशन कर सकते हो, किसका, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर सकते हो। बेटा यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन होता है कंप्लीट, यानी कि थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, इसमें एक पार्ट और रह जाता है, और इसमें हम 2 रूल्स के बारे में और पढ़ेंगे, 2 रूल्स के बारे में, और हमारा एक जो पार्ट यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन रह जाता है वो हम इसमें करेंगे कल। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम ID है, आप इस पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे फिर बाकी के इसके पार्ट के साथ, एक ही पार्ट बच जाता है, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच। इसका मैकेनिज्म भी कीजिएगा आप।